दोस्तों नमस्कार। परिचय नाम मदन मोहन। आरसीएम बिजनेस से स्टार गोल्ड। पिछले दिनों से मैं इस आरसीएम बिजनेस में सीख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इसका मार्केटिंग प्लान क्या है, तो मैं आपको एक सरल और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मार्केटिंग प्लान क्या है? खरीदारी का बदलाव है। तो पहले हम चलते हैं। एक सवाल है, क्या आप महंगाई को रोक सकते हैं? ये एक महंगाई शब्द है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही परिस्थितिपूर्ण। तो महंगाई क्या है, कैसे हम रोक सकते हैं? तो एक सर्वे है विश्व बैंक की। इसमें दिखाया गया है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, आज़ादी से आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 80% लोग गरीब और 20% लोग अमीर। आज़ादी के बाद सर्वे की गई तो एक सर्वे निकला कि 80% गरीब और 20% अमीर। इस सर्वे में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1940 में एक परिवार में, यानी मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ इसके माध्यम से तो समझ में आ जाएगा आपको। 1940 में एक परिवार में 18 से 20 मेंबर हुआ करते थे। 18 से 20 मेंबर हुआ करते थे और आमदनी उस परिवार में 10 रुपए की थी। यानी 10 रुपए में उस परिवार का पूरा खर्चा चल जाता था। उसके बाद 20 साल बाद फिर पुनः सर्वे की गई 1960 में। 1960 में एक परिवार में 12 से 15 मेंबर रह गए थे और आमदनी उस परिवार में 100 रुपए की थी। यानी 100 रुपए में की आमदनी से उस परिवार का खर्चा चल रहा था। ठीक 20 साल बाद फिर दोबारा सर्वे की गई 1980 में। तो 1980 में एक परिवार में 8 से 10 घटकर मेंबर रह गए। 8 से 10 मेंबर रह गए और उस परिवार में जो आमदनी 1000 हो गई। यानी 1000 रुपए की आमदनी से पूरे परिवार का खर्चा चल जाता। यानी इसमें मतलब क्या है कि 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, यानी हर 20 साल बाद महंगाई में एक जीरो बढ़ रहा है। और जो परिवार है जो बीच में, वहां मेंबरों की संख्या घट रही है। तो एक ऐसा विषय बन गया है चिंताजनक कि परिवार घट रहा है और महंगाई बढ़ रही है। ठीक जस्ट 20 साल बाद फिर पुनः सर्वे होती है 2000 में। परिवार 5 से 7 और खर्चा 10,000 रुपए का हो गया। यानी 10,000 रुपए की आमदनी से उसका खर्चा चलने लगा। अगर 10,000 से कम आमदनी है उस घर की, तो उस घर का में कैसे उसका मेंटेनेंस हो रहा होगा, खर्चा कैसे चल रहा होगा, उनको ही मालूम है। 2020 में 3 से 4 मेंबर और खर्चे के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। तो सीधा सा एक फंडा दिख रहा है कि हर 20 साल बाद महंगाई में एक जीरो बढ़ रहा है। आज हमारे पास ऐसा कोई काम है जिससे हम 2020 या 2022-25 तक अगर 1 लाख रुपए हम कमा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है तो मैं आपके सामने एक रास्ता बताने जा रहा हूं। अगर आप उस रास्ता को अच्छी तरीका से समझ लिया तो
अगले 5 साल में इस आमदनी को हम पूरा कर सकते हैं। तो रास्ता क्या है, तो मैं आगे बता, किस रास्ता से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। महंगाई से हम लड़ सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। परिवार में जो जरूरत का सामान किसी न किसी हम नजदीक दुकान से खरीद लेते हैं। हमारे परिवार में जो जरूरत का सामान है हमारे, तो हम किसी नजदीक स्टोर या दुकान से खरीद लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहला हमारा काम होता है खर्चा और दूसरा काम हमारा होता है चर्चा। खर्चे के अलावा हम चर्चा जाने और अनजाने में हम कर देते हैं। चर्चा से क्या होता है, इस दुकान पे हमारी चर्चा से लोग जाना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे इसका नेटवर्क बनना स्टार्ट, एक ग्राहक से 2 ग्राहक, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से इस पे ग्राहक बढ़ना शुरू हो जाते हैं और छोटी दुकान से बड़ी दुकानें बनाना स्टार्ट कर देता है। हमारी खरीदारी और हमारी चर्चा से इस दुकानदार का टर्नओवर बढ़ता है और उसका सारा प्रॉफिट उसी दुकान हो जाता है। अब हम एक नई दुकान की बात कर रहे हैं। एक बदलाव है, बदलाव एक प्रकृति का नियम है, हर चीज में बदलाव होते रहते हैं समय समय पे। इस दुकान पे हमें क्या करना है, इस दुकान पे हमको कोई नया काम नहीं करना, हमको सिर्फ खर्चा और चर्चा ही करनी है। यहाँ जाने और अनजाने में कर रहे हैं, हमें यहाँ जानबूझकर करना पड़ेगा। अगर खर्चा हम करेंगे तो 10 से 20% हमें छूट मिलती है एमआरपी पे। सामान की एमआरपी पे कितनी छूट मिलती है, 10 से 20%, 10 से 20% छूट मिलती है। अगर इसकी हमने चर्चा की तो हमें 45% का हमें इसमें पार्टनर बना दिया जाता है। यानी ये दुकानें 45% ग्राहक को बांट देती है। अब 45% पैसा कैसे बांट देती है, हम इसके लिए हम आगे चलते हैं। जैसे मान लो ये है ग्राहक, कौन है ये, ग्राहक। ग्राहक सामान कहां से खरीदता है, पास वाली दुकान से। कहां से, पास वाली दुकान से। पास वाली दुकान से सामान खरीदता है। ये दुकानदार अपनी से बड़ी दुकान के पास जाता है, उसे बोलते हैं थोक विक्रेता। कौन है, थोक विक्रेता, थोक वाले। ये सामान कहां से लाता है, थोक वाले से, और थोक वाला जाता है एजेंसी के पास। एजेंसी के पास जाता है। यानी एजेंसी से सामान कहाँ जाता है, थोक वाले पे, और थोक से जाता है पास वाली दुकान पे, उसके बाद जाता है ग्राहक के पास। सामान कोई बनता है, वो बनता है कंपनी में। कहाँ सामान बनता है, कंपनी में सामान बनता है। सामान बनने के बाद कंपनी वाले कराते हैं प्रचार। प्रचार कराते हैं, इस माध्यम से हमारे पास सामान पहुंचता है। ग्राहक प्रचार को देखता है और उसके बाद ग्राहक बाजार से सामान खरीद लेता है। 50 रुपए का सामान कंपनी में कोई बना, तो इस माध्यम से चल के ग्राहक तक ये 100 रुपए में पहुंच जाता है। इसका मतलब ये है कि 50 रुपए का सामान और ग्राहक तक पहुंचने में 100 रुपए का हो जाता है। यानी 50% पैसा बीच में चला जाता है। अब क्या करना है, अब एक नई व्यवस्था है। अब हमको खरीदारी करनी है। कंपनी सामान बनाती है, कंपनी से सीधा माल
ग्राहक तक पहुंचता है। बीच में एक स्टोर होता है, उस स्टोर का नाम है RCN। बीच में एक स्टोर बना दिया है, ये है, का नाम रखा है RCN, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का एक सीधा तरीका। अगर हम इससे खरीदारी करेंगे तो जो बीच का पैसा है जी, यहां से यहां तक पहुंचाने का 5%, और शेष जो 45% पैसा बचा, ये पैसा ग्राहक का पैसा ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। पहले खरीदारी इस दुकान से कर रहा था, अब खरीदारी यहाँ से करने से आपको बेनिफिट क्या होगा, यानी 45% जो पैसा है आपको दे दिया जाएगा। पहले हम प्रचार किसी का जाने अनजाने में कर रहे थे, अब हमको प्रचार जानबूझकर करना है। अब आगे हम चलते हैं। ऐसा काम की शुरुआत किस कंपनी ने की, उस कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है, यानी एक इंडिया की कंपनी है, भारत की कंपनी है, और 1977 से, यानी 1977 से काम कर रही थी, कपड़े का काम था। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। यानी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान की कंपनी 1977 से अपना व्यापार बाजार के माध्यम से कर रही थी। इसके मालिक यानी फाउंडर लीडर त्रिलोक चंद छाबड़ा, TC छाबड़ा जी इस कंपनी को चला रहे थे। अगस्त 2000 में अपना कपड़ा सीधा बेचना स्टार्ट कर दिया, यानी बाजार से अपना कपड़ा नहीं बेचा। इस कंपनी ने अगस्त 2000 में अपना डायरेक्ट व्यापार स्टार्ट किया। जब शुरुआत की थी तब एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक प्रोडक्ट, एक शॉप और एक कंपनी। सरकारी गाइडलाइन मिलने के बाद आज 1.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 10,000 से ज्यादा और लगभग 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट और 10,000 से ज्यादा शॉप और 20 बड़ी कंपनी मिलकर काम कर रही है। इसकी शुरुआत करने के लिए आधार कार्ड से ऑनलाइन ई-केवाईसी से लाइफ टाइम एजेंसी RCM का सामान खरीदने से ID एक्टिवेट हो जाती है, और होम डिस्प्ले कॉर्नर है रॉयल्टी का आधा।